हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 25 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था? 1927 में। कब मनाया गया था? 1927 में पहली बार बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। कब किया गया था? 1927 में। कहाँ से? बॉम्बे स्टेशन से। 1923 में कब? 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं शुरू हो गई थी। कब शुरू हुई थी? 1923 में। और 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बनी थी। कब बनी थी? 1936 में। इसको आपको याद रखना है। प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मयंक अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? मयंक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई। कब मनाया गया? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इंडोर स्टेडियम में। कहाँ पर होगा? तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी। क्या होगी? राष्ट्रीय तलवारबाजी। कौन सी? राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी। इसको आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? जैन यूनिवर्सिटी। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा भारत में किया जाएगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? चेन्नई। कौन करेगा? चेन्नई भारत में होगा। स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर मध्य प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त। कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। और 100% वाला जल राज्य कौन बन गया है? गोवा। कौन बना है? गोवा बन गया है। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। कब तक रखा गया है? 2024 तक रखा गया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश देश का एकमात्र जिला है जहां सभी 254 कितने गांव हैं? 254 गांव के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य कौन बना है? गोवा। कौन बना है? गोवा बना है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन है? इंदौर। कौन है? इंदौर मध्य प्रदेश। स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? लातूर मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया है? लातूर मध्य प्रदेश में किया गया है। किसकी मूर्ति है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला भारत का पहला कौन बना? कौन? पहला शहर कौन बना? कौन बना है? पूरी उड़ीसा। इसको आपको याद रखना है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीत लिया। किसको हराकर जीता था? मुंबई को। किसको हराकर? मुंबई को हराकर जीत लिया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया? क्या होगा? अनावरण कहाँ किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। कब किए थे? 20 जुलाई 2022 को। कब किए थे?
जुलाई 2022 को किए थे। कहाँ पर किए थे? नई दिल्ली में। कहाँ पर किए थे? नई दिल्ली में किए थे। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। किसके द्वारा? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किया गया है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में सागर डिफेंस इंजीनियरिंग का मुख्यालय स्थित है। और इसके सीईओ कौन है? निकुंज। कौन है? निकुंज पराशर इसके सीईओ हैं। वरुण की क्षमता कितनी है? 130 किलोग्राम ले जा सकता है। 130 किलोग्राम ले जा सकता है। और इसकी सीमा कितना है? 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी सीमा है। और इसके उड़ान का समय कितना है? 25 से 35 मिनट। कितना है? 25 से 35 मिनट इसकी उड़ान की सीमा है। किसके लिए इसका अनावरण किया गया है? भारतीय नौसेना के लिए इसका अनावरण किया गया है। भारत का पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? गुजरात। किस राज्य ने किया है? गुजरात राज्य ने किया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। किसकी मूर्ति थी? रामानुजाचार्य की मूर्ति थी। इसका अनावरण कब किया गया था? 5 फरवरी 2022 को। कब किया गया था? 5 फरवरी 2022 को किया गया था। किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बाजरा का वर्ष कब घोषित किया गया? 2023 को बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया। और स्वर्ण पदक किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने। किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था? 88.13 मीटर भाला फेंका था। और एंडरसन पीटर्स ने 90.46 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीते थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को एकमात्र मेडल किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने दिलाया। और टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीते थे। 19 साल के बाद, कितने साल के बाद? 19 साल के बाद देश को इस चैंपियन में कोई मेडल मिला। कितने साल बाद? 19 साल बाद भारत को इसमें मेडल मिला है। इसके पहले किसे मिला था? अंबुबाबी जॉर्ज को। किसे मिला था? अंबुबाबी जॉर्ज को मिला था। कब मिला था? 2003 में। और कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक। कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक मिला था। नीरज इस चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इसको आपको याद रखना है। और इससे पहले कोई भारतीय पुरुष एथलीट नहीं था जो इसमें कोई पदक जीता था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका में। कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। इसको आपको याद रखना है। फिनलैंड के कोर 10 खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और इसी खेल में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। सुमित अंतल ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। सुमित अंतल का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जापान। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ। कब हुआ था? 23 जुलाई 2022 को। कब हुआ? 23 जुलाई 2022 को। अंडमान सागर में जापान मैरीटाइम
सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित की गई है। इसको आपको याद रखना है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मरणोपरांत जापान के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और नेताजी अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? शिंजो आबे को। भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? एक का नाम ही युद्ध अभ्यास ही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इसको आपको याद रखना है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच कौन से? भारत और रूस के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में होता है। संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। सिम्बैक्स सिम्बैक्स देखो, एस का क्या मतलब होता है? सिंगापुर। और आई का इंडिया। भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। जिमेक्स किसके बीच होता है? जी क्या होता है? जापान और आई इंडिया। भारत और किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? किसने की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए झारखंड। झारखंड राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है? रांची। और किसके द्वारा शुरू की गई है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई है। कब शुरू किया गया है? 23 जुलाई 2022 से। कब से शुरू किया गया है? 23 जुलाई 2022 से शुरू किया गया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। रांची शहर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा की नदी। किस किनारे के स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। झारखंड रांची से कौन सी योजना शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 23 सितंबर 2018 से। कब से? 23 सितंबर 2018 से शुरू की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और इसको किसकी सहायता से बनाया गया था? किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। इसको आपको याद रखना है। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? झारखंड में। कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मारियो ड्रैगी किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इटली। इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है? मारियो ड्रैगी। किसने दिया है? मारियो ड्रैगी ने इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ड्रैगी प्रधानमंत्री कब बने थे? 2021 में। कब बने थे? 2021 में इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी बने थे। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम इटली की राजधानी है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर। किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम इटली में किसका मुख्यालय स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन। किसका मुख्यालय स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसको आपको याद रखना है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में? दिनेश गुणवर्धने बने हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। एयर लैपिड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सुलू हसन। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूसुफ योल। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस साउथ अभिनेता को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कमल हसन। कमल हसन को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया गया है। कमल हसन कौन है? साउथ अभिनेता। गोल्डन वीजा किसके द्वारा दिया जाता है? यूएई के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएई के द्वारा दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला गोल्डन वीजा किसे दिया गया था? संजय दत्त को। किसे दिया गया था? संजय दत्त को पहला गोल्डन वीजा दिया गया था। इसको आपको याद रखना है। कमल हसन को गोल्डन वीजा कब दिया गया? 21 जुलाई को। कब दिया गया? 21 जुलाई 2022 को दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। राजधानी क्या है? अबू धाबी। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? यूएई ने। किस देश ने लॉन्च किया है? यूएई ने लॉन्च किया है। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है? दुबई। कौन बनी है? दुबई देश की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया है? दुबई में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है? दुबई में स्थापित किया गया है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर संग्रहालय कहाँ खुला है? दुबई में। कहाँ खुला है? दुबई में पर्यटकों के लिए खुला है। अगला क्वेश्चन, भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता है? 22 जुलाई को। कब मनाता है? 22 जुलाई को भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? 3:2। कितना होता है? 3:2 लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है। और इसका डिजाइन किसने किया है? पिंगली बकाया ने। किसने किया है? पिंगली बकाया के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। इसको आपको याद रखना है। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 में जून महीने की भारत की कौन सी रैंक है? 118वीं रैंक है। किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के धन के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सैफ अहमद को। भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? 24 पदक जीत लिए हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तुलसीदास जूनियर ने। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? अजय देवगन और सूर्या ने। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, विपिन सर की ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो अब यूट्यूब चैनल पे आने लगी है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि वीडियो की हर पल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।